Hello students, welcome back to Unacademy. I am Prisha Thakur, your English educator, and आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं द मिडनाइट विजिटर चैप्टर वन शॉट में पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इट्स अ डिटेक्टिव फिक्शन स्टोरी रिटन बाय रॉबर्ट आर्थर एंड इट्स गोइंग टू बी फैंटास्टिक। तो ये जो स्टोरी है इसमें तीन मेन कैरेक्टर है। सबसे पहला हमारा कैरेक्टर है ऑज़िबल विच इज अ डिटेक्टिव। सेकंड मेन कैरेक्टर इज फाउलर जो कि एक राइटर है जो ऑज़िबल का पीछा करता है, उसको फॉलो करता है टू गेट सम आइडियाज एंड इंस्पिरेशंस टू राइट अ गुड स्टोरी। एंड तीसरा कैरेक्टर हमारा आता है विच इज मैक्स जो कि एक डिटेक्टिव है, जो कि एक अगेन सीक्रेट एजेंट है बट ऑपोजिट टू ऑज़िबल। ऑज़िबल एक दूसरे साइड का, दूसरे पार्टी का सीक्रेट एजेंट है और मैक्स एक उसका ओपोनेंट हो गया, एनी हो गया दूसरे साइड का सीक्रेट एजेंट है। तो कैसे ये स्टोरी पैन आउट करती है, लेट्स सी। तो ऑज़िबल का अगर हम बात करें तो ऑज़िबल डिड नॉट फिट द कैरेक्टरिस्टिक्स और डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट। एक सीक्रेट एजेंट कैसा होता है, हम इमेजिन करते हैं कि दे मस्ट हैव बाइसेप्स, एब्स, ट्राइसेप्स, व्हाटएवर, एकदम सर फिजिकली फिट एंड ऑल्सो मेंटली फिट और बहुत ऐसे स्मार्ट एंड एक्टिव एंड ब्लैक कलर का कोच पहन के कोई आएगा। सीक्रेट एजेंट हम मूवीज में देखते तो हम जल्दी ऐसे ही देखते हैं, तो मूवीज में, स्टोरीज में। बट ऑज़िबल वैसा नहीं था। ऑज़िबल फैक्ट सा इंसान था, उसका एक्सेंट थोड़ा अलग सा था और एक ग्लूमी से फ्रेंच होटल के अंदर वो जा रहा था। उसका एक रूम था और बेचारा पाउलर जो राइडर है वो उसके पीछे जा रहा था एंड ही फेल्ट लेट डाउन। क्यों? बिकॉज उसके मन में तो क्या था कि ही इज गोइंग टू मीट अ डिटेक्टिव जो कि उसकी लाइफ चेंज कर देगा, जो उसको बहुत बढ़िया स्टोरीज बताएगा, जिसकी लाइफ में एडवेंचर होगा। और वो किस इंसान का पीछा कर रहा था, ऐसे पीछे पीछे जा रहा था कि मैं मोटा सा इंसान आगे जा रहा है। अब फैट शेमिंग नहीं हो रही है यहाँ पे, बट इट्स जस्ट लाइक कि डिस्क्रिप्शन ऐसा है उसका कि वो फैट इंसान है, ठीक है, ऑज़िबल। तो यहाँ पे ऐसा बताया है और यहाँ पे लग रहा था उनको कि दिस इज नॉट अ प्लेस फॉर रोमांटिक एडवेंचर। कुछ बहुत ही अच्छा सा एडवेंचर तो यहाँ पे नहीं होने वाले हैं इस जगह पे। बहुत बोरिंग सी जगह लग रही थी, ठीक है। ऑज़िबल जो है फैट था एंड ही वाज वेरी फैट और उसका एक्सेंट था, ही स्पोक विद अ फ्रेंच and German passively, and he had never altogether lost the American accent. American accent is like, I'm gonna go. Yeah, British accent is like, stop, stop, stop. You're quite safe from oil. Besides, you're saying it oh. It's like every problem, like so that's the accent. Language English की है भाई। Earlier I was speaking in Indian accent, ठीक है, बट ब्रिटिश एक्सेंट में ऐसे बात करते हैं, अमेरिकन एक्सेंट, ईट अप वर्ड्स। तो वो ऑज़िबल का कैसा एक्सेंट था? अमेरिकन एक्सेंट था। उसने वो ही हैड नेवर लेफ्ट दैट अमेरिकन एक्सेंट, ही ब्रॉट टू पेरिस फ्रॉम बॉस्टन 20 इयर्स बिफोर। एंड यहाँ पे ऑज़िबल जो है ना वो फाउलर को देख के कहता है कि अरे तुम तो बड़े डिसअपॉइंटेड लग रहे हो, यू आर वेरी मच डिसअपॉइंटेड कि तुमको कोई बहुत ही बढ़िया सा स्पाई नहीं मिला। तुमने इमेजिन करा होगा कि आई वुड गेट dealings and I would deal in espionage and I would deal in danger and dark beauties would come and give me messages। और ये सब चीजें तुमने सोची होगी। तुम मुझसे मिलना चाहते थे क्योंकि तुम एक राइटर हो, तुम यंग हो और तुम रोमांटिक हो। तुमने इमेजिन करा था कि रात में मिस्टीरियस फिगर्स आएंगे एंड खतरनाक चीजें होंगी एंड देयर बी क्रिस्टल्स एंड ड्रग्स इन द वाइन एंड दीस काइंड ऑफ थिंग्स। बट तुमने तो एक डल इवनिंग बिताई है एक फैट इंसान के साथ जो कि एक फ्रेंच म्यूजिक हॉल पे बैठा है एंड कोई भी मैसेजेस नहीं आए हैं मुझे बाय डाटा रिव्यू कीज। और मुझे तो सिंपल फोन कॉल से मैसेजेस आते हैं, फोन कॉल से तो दुनिया के सारे लोगों को मैसेजेस आते हैं। तो वो कह रहे कि मेरी लाइफ तो बड़ी ही बोरिंग लग रही होगी तुमको। बट नाउ ही इज लाइक कि तुम बहुत ज्यादा बोर हो गए हो एंड तुम बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हो गए कि तुम मुझसे मिलने आए थे सीक्रेट एजेंट से, लेकिन अब तुम बोर होके यहाँ से जा रहे हो, तो यू आर डिसइल्यूशन्ड। तो ऑज़िबल बोलता है बट तुम ना इतना दुखी उदास मत हो, तुम थोड़ा सा खुश हो जाओ क्योंकि अभी तुम देखने वाले हो एक ऐसा पेपर दैट इज गोइंग टू चेंज द वर्ल्ड, दैट इज गोइंग टू चेंज द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। ये एक ऐसा पेपर है जिसके पीछे मेन एंड वुमेन हैव लॉस्ट देयर लाइव्स। तुम अब एक ऐसा पेपर देखने जा रहे हो, ठीक है। और फिर उसको वो अपने रूम में लेके जाता है। क्या होता है, ऑज़िबल रूम का गेट खोलता है, अपने गेस्ट को पहले एंटर करने देता है, फिर खुद अंदर आता है, फिर गेट बंद करता है और लाइट जलाता है। लाइट जलाता है तो वो सामने क्या देखता है? सामने वो ये देखता है कि एक इंसान है और वो हाथ में पिस्टल खड़े हुए लेके खड़ा हुआ है एंड ही इज जस्ट देयर पॉइंटिंग द पिस्टल टुवर्ड्स देम। अब वो कहता है कि अब फाउलर को मिल गई थी इस फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे। तो अपने दिन की पहला
जो एडवेंचर वो चाहता था, थ्रिल जो चाहता था ना, एक स्पाई की लाइफ वाला, वो उसको फाइनली अब मिल गया है। तो इससे ज्यादा क्या ही थ्रिलिंग होगा, बताओ, इससे ज्यादा खतरनाक क्या ही होगा कि एक इंसान है और सामने वो बंदूक लेकर के आया हुआ है, ही इज पॉइंटिंग इट टुवर्ड्स अस, है ना। तो ऑजिबल जो है ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम्स एंड उसने देख के उसको बोला, अरे मैक्स, हाँ, यू गेव मी क्वाइट अ स्टार्ट, आई थॉट यू वर इन बर्न। तो यहाँ पे ये कहता है कि आई थॉट यू वर इन बर्न, व्हाट आर यू डूइंग हियर इन माय रूम, तुम मेरे रूम में कैसे आए हो। नाउ मैक्स उसको बताता है, मैक्स जो है, अच्छा मैक्स का पहले हमको फिगर बता रहे हैं कि मैक्स जो है ना वो रियल, एक हमने जैसे सोचा था ना शेरलॉक होम्स या जेम्स बॉन्ड टाइप का जो सीक्रेट एजेंट है, वैसा दिखता है कि वो कोट में है, ब्लैक कोट पैंट में, ही लुक्स हैंडसम, ही लुक्स पूरा ऐसे चितिर, एब्स एंड ऑल होंगे उसके, तो इट्स लाइक वो दिख रहा है एकदम ऐसा असली एक सीक्रेट एजेंट टाइप का, और फाउंडर ऐसा नहीं दिखता। एंड वो आता है और वो बोलता है कि मैं इसलिए आ रहा हूँ कि मुझे रिपोर्ट चाहिए, वही रिपोर्ट, वही पेज, वही पेपर जो ऑजिबल कह रहा था इतना इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो द रिपोर्ट इज बीइंग ब्रॉट टू यू नाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स। जो रिपोर्ट तुम्हारे पास अभी आने वाली है ऑजिबल, वो रिपोर्ट चाहिए मैक्स को। ठीक है, एंड वो कहता है कि इट बी सेफर इन माई हैंड, तो मैं ना तुमसे ये रिपोर्ट ले लेता। तो ऑजिबल जो है, बजाय डरने के, भाई आप इस सिचुएशन में होते तो क्या करते। एक इंसान है आपके सामने खड़ा है बंदूक लेकर के और आपके ऊपर पॉइंट कर रही है और आपको बोल रहा हूँ पेपर दे दो, नहीं तो, है ना। तो व्हाट विल यू डू, डर जाओगे, घबरा जाओगे, या तो चिल्लाओगे या तो लड़ोगे, डू यू डू समथिंग लाइक दैट ना। बट पॉसिबल ऐसा कुछ करता है, मस्त आराम से जाता है, आर्म चेयर पे बैठ जाता है और फिर अपनी बातें कहता है, बोलता है कि इस बार ना मैं मैनेजमेंट से बहुत लड़ने वाला हूँ, और ये ना दूसरी बार है, दिस इज द सेकेंड टाइम कि कोई मेरे रूम में इस तरीके से आ गया है। वो न्यूसेंस ऑफ अ बालकनी से, बालकनी मेरे को इतनी परेशान करती रहती है, उस बालकनी से दूसरी बार कोई आ गया है। तो फाउलर की जो आंखें स्ट्रेट गई और उसने देखा कि वो जो विंडो है, एक ही विंडो थी। ठीक है, तो वो एक विंडो की तरफ वो देखता है एंड वो सोचता है कि अच्छा इसके बाद बालकनी है, एंड यहाँ पे पूरा ब्लैक था विंडो। ठीक है, ब्लैक विंडो के बाहर सारा ब्लैक दिख रहा था क्योंकि इतना ऐसा मूनलाइट भी नहीं ज्यादा, एंड इट्स लाइक इट वाज लाइक दैट, तो बहुत अंधेरा था। एट है ना, एंड यहाँ पे वो पूछता है मैक्स की बालकनी, तुमको लग रहा है मैं बालकनी से हमारे रूम में, नहीं, मेरे पास तो पास की थी, अगर मुझे पता होता कि बालकनी है तो मेरे लिए तो बहुत आसान काम हो जाता अंदर आना। वो कहता है कि मेरी बालकनी मत बोलो उसको, इट्स नॉट माई बालकनी। यहाँ पे फिर वो पूरा बिल्डिंग का समझाता है कि बिल्डिंग में ऐसा ऐसा है, बिल्डिंग ऊपर फ्लोर है, साइड में रूम है, उस रूम से कनेक्टेड बालकनी है, पहले भी कोई आ चुका है चोर वोर इस रूम बालकनी से मेरे रूम में, एंड अब मेरे को ये बालकनी बिल्कुल पसंद है ना। और वो कहता है कि ये जो बालकनी है, अब यहाँ से पहले भी कोई आ चुका है, मैनेजमेंट ने कहा था कि वो उस बालकनी को बंद करा देंगे, बट अभी तक मैनेजमेंट ने बालकनी को शट ऑफ नहीं कराया है, तो अब मैं मैनेजमेंट से लड़ूंगा। तो मैक्स जो है वो फाउलर की तरफ देखता है, फाउलर बेचारा राइटर, जिंदगी में पहली बार हो सकता है उसने रियल गन देखी हो, तो वो तो डरा हुआ है, स्ट्रेट खड़ा हुआ है एकदम, मूव भी नहीं कर पा रहा है। तो फाउलर को देख के मैक्स कहता है कि तुम सिट डाउन, बैठ जाओ, कि अभी हमको हाफ एन आवर वेट करना है पेपर्स आने से पहले। तो ऑजिबल बड़े ही एटीट्यूड में कहता है कि हाफ एन आवर 30 मिनट से 31 मिनट्स वेट करना है हम। ठीक है, एंड जो अपॉइंटमेंट है 12:30 का है, 12:30 का अपॉइंटमेंट है, 31 मिनट्स वेट करना है, मतलब अभी कितना टाइम हो रहा है, 11:59, राइट। एंड आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट, वो कहता है, ऑजिबल कहता है, अब इंफॉर्मेशन निकाल रहा है क्योंकि डिटेक्टिव है ना, सीक्रेट एजेंट है, तो इन्फॉर्मेशन निकाल रहा है, पूछता है कि काश मुझे पता होता कि तुमको कैसे पता चला आपकी रिपोर्ट मेरे पास आने वाली है। तो आपको क्या लगता है, मैथ्स ने भी बताया है, मैं बोला कि हाँ, काश मुझे पता होता कि तुम्हारे पास रिपोर्ट आ कैसे रही है, तुम्हारे लोगों के पास रिपोर्ट आई कैसे। तो इस तरीके से वो लोग बातें करते हैं, बट कोई किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं देता। अब एकदम से क्या होता है, डोर पर ठक 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 आवाज आने लगती है, और फाउलर एकदम ही जम्प एट इट, डर जाते हैं कि क्या हो रहा है, ठक ठक आवाज आती है। तो ऑजिबल बोलता है ये तो पुलिस है, मैंने ही पुलिस को बुलाया था कार्ड करने के लिए डॉक्यूमेंट्स को, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैंने पुलिस को बताया था। अब मैक्स तुम क्या करोगे, अब मैक्स तुम क्या करोगे। तो बोलते हैं कि अगर मैंने दरवाजा नहीं खोला तो पुलिस दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाएगी, एंड पुलिस रूम के अंदर घुस आएगी और पुलिस तुमको मार देगी। मैक्स, पुलिस तो शूट पहले हेजिटेट नहीं करेगी। तो अब तुम्हारा क्या प्लान है, तुम क्या करोगे मैक्स। तो मैक्स सोचता है
और फिर मैक्स ना थोड़ा-थोड़ा पीछे से आने लगता है और मैक्स बहुत गुस्सा हो जाता है और बोलता है, "तुम क्या करो ऑज़िबल से, मैं बालकनी में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ और तुम पुलिस को भगा दो, पुलिस को भेज दो, नहीं तो पिस्टल इज़ इन माय हैंड और मैं शूट कर दूँगा तुमको।" है ना? तो ही इज़ लाइक कि आई विल वेट इन द बालकनी, आई विल टेक माय चांसेस, अगर तुमने पुलिस को नहीं भगाया तो आई विल शूट यू। इस तरीके से वो धमकी देता है ऑज़िबल को एंड ही मूव्स टू द विंडो और एक पैर विंडो के इधर करता है वो, फिर उसका एक हाथ उधर ही है पर ऑन द गन एंड ही इज़ पॉइंटिंग टुवर्ड्स ऑज़िबल एंड फाउलर एंड फिर दूसरे हाथ से उसने विंडो से पकड़ा हुआ है एंड फिर उसके बाद दूसरा पैर भी वो उस तरफ करता है। नॉकिंग कंटिन्यू होती जाती है, तेज़ होती जाती है और फिर डोर नॉब टर्न होता है और डोर खुलता है। जैसे ही डोर खुल रहा होता है तो मैक्स जंप कर जाता है। अब मैक्स जब जंप करता है तो एक बार वो ज़ोर से चिल्लाता है और फिर दरवाज़ा उतनी देर में खुल जाता है। दरवाज़ा खुलता है तो कौन आता है? हेनरी आता है। हेनरी आता है जो वेटर है और वो आके बोलता है कि ऑज़िबल से कि सर ये ड्रिंक्स जो आपने ऑर्डर करी थी वो मैं लेके आया हूँ। तो ऑज़िबल कहता है हाँ, हाँ उनको रख दो। हेनरी रखता है ड्रिंक्स को टेबल पे और चले जाता है। अब लेकिन फाउलर को समझ ही नहीं आया कि ये हुआ क्या? फाउलर ने कहा कि अरे पुलिस कहाँ है, पुलिस कहाँ है? तो ऑज़िबल कहता है कोई पुलिस नहीं है। तो वो कहता है तो अब हमको बचाएगा कौन उस इंसान से जो बालकनी में खड़ा है बंदूक लेकर के विद द गन? ऑज़िबल कहता है कि वो अब वापस है क्योंकि कोई बालकनी का मतलब 6th फ्लोर से विंडो से मैक्स जो कि एक बहुत समझदार सीक्रेट एजेंट था जिसके हाथ में बंदूक थी हु कुड किल देम, वो खुद ही कूद गया उस खिड़की से एंड देयर वाज नो बालकनी एंड ही डाइड डेड एंड ऑजिबल ने बैठे बैठे कहानियों में बात करके किल कर दिया। He said he won't return. You see my young friend, there is no tiger. तो ये चैप्टर आपको सिखाता है हाउ टू बी स्मार्ट इन सीरियस सिचुएशंस, इन सिचुएशंस वेर यू नीड टू बी स्मार्ट। जहाँ पे प्रॉब्लम आती है हमारा दिमाग स्विच ऑफ हो जाता है, हमारे दिमाग आइडियाज नहीं आते, हम डर जाते हैं, बट यही नहीं करना है। डरना नहीं है, माइंड को स्विच ऑन रखना है, माइंड को खोलना है। माइंड इज लाइक अ पैराशूट, इट कांट वर्क अनलेस इट्स ओपन। तो माइंड को खोलना है, डीप ब्रेथ लेनी है, काम रहना है एंड फिगर आउट करना है सिचुएशन को, सॉल्यूशन निकल जाता है। फाउलर ने ना लड़ाई, मतलब यहाँ पे ऑजिबल ने ना लड़ाई करी, ना झगड़ा करा, ना गन फाइट करी, ना हैंड फाइट करी, कुछ नहीं करा और उसने he killed the other secret agent without even doing any violence, without even any fight, and he won. This is what shows us कि why is होना important है, smart होना important है। I hope you understood it clearly, guys. अगर आपने अभी तक अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो अभी के ले दीजिए by using my code LG Live. Thank you so much for watching, guys, and see you guys in the next video. Until then, keep learning and Unacademy. Let's crack it.